परमेश्वर के दैनिक वचन। लोगों को उन अनेक कर्तव्यों का पालन करना होगा जो उन्हें अवश्य संपन्न करने चाहिए। यही वो चीज है जिसका लोगों द्वारा दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए, और यही वो चीज है जिसे उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। पवित्र आत्मा को वो करने दो जो पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। मनुष्य इसमें कोई भूमिका नहीं निभा सकता। मनुष्य को वो करना चाहिए जो उसके द्वारा किया जाना आवश्यक है, जिसका पवित्र आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है जो मनुष्य द्वारा किया जाना चाहिए और जिसका आज्ञा के रूप में पालन किया जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे पुराने विधान की व्यवस्था का पालन किया जाता है। यद्यपि अब व्यवस्था का युग नहीं है, फिर भी ऐसे कई वचन हैं जो व्यवस्था के युग में बोले गए वचनों जैसे हैं और जिनका पालन किया जाना चाहिए। इन वचनों का पालन केवल पवित्र आत्मा के स्पर्श पर भरोसा करके नहीं किया जाता, बल्कि वे ऐसी चीज हैं जिनका मनुष्य द्वारा निर्वाह किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, तुम व्यवहारिक परमेश्वर के कार्य पर निर्णय पारित नहीं करोगे। तुम उस मनुष्य का विरोध नहीं करोगे जिसकी परमेश्वर द्वारा गवाही दी गई है। परमेश्वर के सामने तुम लोग अपने स्थान पर रहोगे और स्वच्छंद नहीं होगे। तुम्हें वाणी में संयत होना चाहिए और तुम्हारे शब्द और काम उस व्यक्ति की व्यवस्थाओं के अनुसार होने चाहिए जिसकी परमेश्वर द्वारा गवाही दी गई है। तुम्हें परमेश्वर की गवाही का आदर करना चाहिए। तुम परमेश्वर के कार्य और उसके मुंह से निकले वचनों की उपेक्षा नहीं करोगे। तुम परमेश्वर के कथनों के लहजे और लक्ष्यों की नकल नहीं करोगे। बाहरी तौर से तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे जो परमेश्वर द्वारा गवाही दिए गए व्यक्ति का प्रत्यक्ष रूप से विरोध करता हो, इत्यादि इत्यादि। ये वे चीजें हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। प्रत्येक युग में परमेश्वर कई नियम निर्दिष्ट करता है जो व्यवस्थाओं के समान होते हैं और जिनका मनुष्य द्वारा पालन किया जाना होता है। इसके माध्यम से वो मनुष्य के स्वभाव पर अंकुश लगाता है और उसकी ईमानदारी का पता लगाता है। उदाहरण के लिए, पुराने विधान के युग के इन वचनों पर विचार करो। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये वचन आज लागू नहीं होते। उस समय ये मनुष्य के मात्र कुछ बाहरी स्वभाव पर अंकुश लगाते थे और इनका उपयोग परमेश्वर में मनुष्य के विश्वास की ईमानदारी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। ये परमेश्वर पर विश्वास करने वालों का पहचान चिन्ह भी थे। यद्यपि अब राज्य का युग है, फिर भी अब भी बहुत से ऐसे नियम हैं
जिनका मनुष्य द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है। अब अतीत के नियम लागू नहीं होते और आज मनुष्य के करने के लिए और भी बहुत से उपयुक्त अभ्यास हैं जो आवश्यक हैं। इनमें पवित्र आत्मा का कार्य शामिल नहीं है और ये मनुष्य द्वारा ही किए जाने चाहिए। अनुग्रह के युग में व्यवस्था के युग के बहुत से अभ्यास हटा दिए गए थे, क्योंकि ये व्यवस्थाएं उस समय के कार्य के लिए कोई खास कारगर नहीं थी। उन्हें हटा दिए जाने के बाद कई ऐसे अभ्यास निर्धारित किए गए जो उस युग के लिए उपयुक्त थे और जो आज के बहुत से नियम बन चुके हैं। जब आज का परमेश्वर आया तो इन नियमों को हटा दिया गया और इनके अनुपालन की अब और आवश्यकता नहीं रही और आज के कार्य के उपयुक्त कई अभ्यास निर्धारित किए गए। आज ये अभ्यास नियम नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य परिणाम प्राप्त करना है। ये आज के लिए अनुकूल हैं और कल शायद ये नियम बन जाएंगे। कुल मिलाकर तुम्हें उसका पालन करना चाहिए जो आज के कार्य के लिए लाभदायक है। आने वाले कल पर ध्यान न दो। जो आज किया जाता है वो आज के लिए होता है। हो सकता है जब कल आए तो बेहतर अभ्यास हो जिन्हें करने की तुम्हें आवश्यकता होगी, किंतु उस पर अधिक ध्यान मत दो। इसकी बजाय उसका पालन करो जिसका आज पालन किया जाना चाहिए, ताकि परमेश्वर का विरोध करने से बचा जाए। आज मनुष्य के लिए निम्नलिखित बातों का पालन करने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। तुम्हें उस परमेश्वर को फुसलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है, न ही तुम्हें उससे कुछ छिपाना चाहिए। तुम अपने सामने खड़े परमेश्वर के सम्मुख कोई गंदी या अहंकार से भरी बात नहीं कहोगे। तुम परमेश्वर के भरोसे को जीतने के लिए अपनी मीठी और साफ सुथरी बातों से अपनी आंखों के सामने खड़े परमेश्वर को धोखा नहीं दोगे। तुम परमेश्वर के सामने अनादर से व्यवहार नहीं करोगे। तुम परमेश्वर के मुख से बोले जाने वाले समस्त वचनों का पालन करोगे और उनका प्रतिरोध, विरोध या प्रतिवाद नहीं करोगे। तुम परमेश्वर के मुख से बोले गए वचनों की अपने हिसाब से व्याख्या नहीं करोगे। तुम्हें अपनी जीभ को काबू में रखना चाहिए, ताकि इसके कारण तुम दुष्टों की कपटपूर्ण योजनाओं के शिकार न हो जाओ। तुम्हें अपने कदमों के प्रति सचेत रहना चाहिए, ताकि तुम परमेश्वर द्वारा तुम्हारे लिए निर्दिष्ट की गई सीमा का अतिक्रमण करने से बच सको। अगर तुम अतिक्रमण करते हो तो ये तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की स्थिति में खड़े होने और अहंकार भरे और आडंबरपूर्ण शब्द कहने का कारण बनेगा, जिसके लिए परमेश्वर तुमसे घृणा करने लगेगा।
तुम परमेश्वर के मुंह से निकले वचनों को लापरवाही से प्रसारित नहीं करोगे, ताकि कहीं ऐसा न हो कि दूसरे तुम्हारी हंसी उड़ाएं और हैवान तुम्हें मूर्ख बनाएं। तुम आज के परमेश्वर के समस्त कार्य का पालन करोगे, भले ही तुम उसे समझ न पाओ, तो भी तुम उस पर निर्णय पारित नहीं करोगे। तुम केवल खोज और संगति कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के मूल स्थान का अतिक्रमण नहीं करेगा। तुम एक मनुष्य की हैसियत से आज के परमेश्वर की सेवा करने से अधिक कुछ नहीं कर सकते। तुम एक मनुष्य की हैसियत से आज के परमेश्वर को सिखा नहीं सकते। ऐसा करना मार्ग से भटकना है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर द्वारा गवाही दिए गए व्यक्ति के स्थान पर खड़ा नहीं हो सकता। अपने शब्दों, कार्यों और अंतरतम विचारों में तुम मनुष्य की हैसियत में खड़े हो। इसका पालन किया जाना आवश्यक है। ये मनुष्य का उत्तरदायित्व है और इसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा करना प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन होगा। ये सभी को स्मरण रखना चाहिए।